नमस्ते। अपन क्या पढ़ रहे थे कल? उत्प्रेरक वर्धक। अब पढ़ेंगे उत्प्रेरक विष। उत्प्रेरक विष क्या? उत्प्रेरक विष ऐसे पदार्थ जो एंजाइम या उत्प्रेरक, देखो एंजाइम और उत्प्रेरक लगभग समान होते हैं। मैं कई बार एंजाइम बोल देता हूँ, कई बार उत्प्रेरक बोल देता हूँ। सिर्फ इतना रहे, एंजाइम होते हैं जो अपनी जैविक क्रिया, जो शरीर जीवों के अंदर, जो अपने शरीर के अंदर जो क्रिया हो रही है उसको नियंत्रित करते हैं, जैविक क्रियाओं को एंजाइम। और जो उत्प्रेरक होते हैं वो सामान्य अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, उनको प्रभावित करते हैं। ध्यान दें, सिर्फ इतना अंतर है, वरना एंजाइम और उत्प्रेरक दोनों को काम ही अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करना होता है। ये जैविक क्रियाओं के काम आते हैं एंजाइम, जो जीवों के अंदर होने वाली अभिक्रिया होती है, और उत्प्रेरक होते हैं वो कहीं भी किसी भी अभिक्रिया में काम आते हैं। उत्प्रेरक की क्रियाविधि को घटा देते हैं, क्रियाविधि को घटा देते हैं। क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। अब देखो, जैसे नाम से ही पता लग रहा था, उसमें वर्धक, वर्धक का मतलब होता है बढ़ाने वाला, प्रगति देने वाला, विकसित करने वाला। वर्धक, अपन ये नहीं कहते उत्साहवर्धक, उत्साह बढ़ा रहा है। और यहाँ विष, विष जहर, जहर तो चाहे कोई सा भी हो वह नुकसानदायक, कम करने वाला, डिमोटिवेशन करने वाला, नेगेटिविटी लाने वाला। ये भी क्या करता है? विष इसकी क्रियाविधि को काम कर देता है, डिमोटिवेट कर देता है। अभिक्रिया, वो पदार्थ जो एंजाइम उत्प्रेरक की क्रियाविधि को घटा देते हैं, कम कर देते हैं, रोक देते हैं, क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। ये इनकी क्रियाविधि को रोकने के लिए काम में आते हैं। देखो, चाबी हर किसी की रखनी पड़ती है, उपाय हर किसी का रखना पड़ता है। अपन बाइक चलाते जानते हैं, उसको स्टार्ट करना जानते हैं, उसको गति देते जानते हैं, अगर रोकना नहीं जानेंगे तो अपना एक्सीडेंट निश्चित है। इसी तरीके से उत्प्रेरक को अपन बढ़ा तो देते हैं, अगर वो अभिक्रिया नहीं रुकी तो उसको रोकने के लिए विष जरूरी है। दोनों काम जरूरी है। बाइक के लिए स्पीड भी जरूरी है, तो बाइक को रोकना भी जरूरी है। उसके लिए अपन को ब्रेक दिए हुए हैं जो क्या कर देते हैं? स्पीड को कम कर देते हैं, बाइक को रोक देते हैं। इसी तरीके से उत्प्रेरक विष होते हैं। जैसे N2 प्लस 3H2 किसकी उपस्थिति में हो रही है? Fe सॉलिड 2NH3। अब जब इसके साथ मोवेलियम लिया था तो ये वर्धक का कार्य कर रहा था, वो बढ़ रही थी। लेकिन अगर इसके साथ कोबाल्ट को लिया जाए, CO को, तो ये क्या काम करेगा? एंजाइम विद, उत्प्रेरक विषय लिख दो। उत्प्रेरक विष की कार्य करेगा, उत्प्रेरक विष करेगा। क्या करेगा? उत्प्रेरक विष की, क्योंकि ये क्या है? अभिक्रिया का, एंजाइम की क्रियाविधि को क्या करेगा? घटा देगा। एंजाइम है, एंजाइम की क्रियाविधि को घटा देगा। अभिक्रिया हो रही थी, संपन्न हो रही थी। अपन ने कुछ मात्रा में क्या डाला? CO, कोबाल्ट डाला। कोबाल्ट देखा, जब देखा अपन ने अभिक्रिया पहले हो रही थी 5 मिनट में, वो होने लग जाएगी 10-15 मिनट में। ये क्या कर रहा है? इसकी क्रियाविधि को कम कर रहा है। ये कम होगा तो अभिक्रिया का वेग अपने आप ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो ये विष की तरह कार्य कर रहा है, अभिक्रिया को रोकने का कार्य कर रहा है। उत्प्रेरक को की जो क्रियाविधि है उसको रोकने का कार्य कर रहा है। एक और उदाहरण ले लेते हैं।
SO2 में कई बार पूछ लेते हैं इसको, O2 यहाँ PT ले रहे थे, अगर PT के साथ H2S3 ले लिए, आर्सेनिक सल्फाइड ले लेते हैं तो SO3 यहाँ ये विष का कार्य करने लग जाएगा, उत्प्रेरक विष की तरह, किसकी तरह, उत्प्रेरक विष की तरह कार्य करने लग जाएगा। ये अभिक्रिया को क्या करेगा, रोकेगा, अभिक्रिया को होने नहीं देगा, क्योंकि ये क्या करेगा, प्लेटियम की जो कि यहाँ उत्प्रेरक की तरह कार्य कर रहा है उसकी अभिक्रिया को क्या करेगा, कम करेगा, उसकी क्रियाविधि को क्या करेगा, कम करेगा, क्रियाशीलता को कम कर देगा। एक और है स्वयं उत्प्रेरक, ये और है स्वयं उत्प्रेरक। स्वयं का मतलब स्वयं, स्वयं का मतलब स्वयं उत्प्रेरक। जो स्वयं खुद उत्प्रेरक की तरह कार्य करने लग जाए। अगर मैं पढ़ाता हुआ खुद ही पढ़ने लग जाऊं तो मैं खुद ही स्टूडेंट हूं, खुद ही टीचर हूं, तो स्वयं ही कार्य कर रहा हूं सारा, तो मैं स्वयं ही। इसी तरीके से इसमें क्या है, किसी कोई बाहर के कार्य की, बाहर के तत्वों की जरूरत नहीं पड़ती, स्वयं ही क्या कर रहा है, उत्प्रेरक बन रहा है। इसमें क्या होता है, जो उत्पाद होता है वो थोड़ी सी मात्रा में बनने के बाद स्वयं ही उत्प्रेरक की तरह कार्य करने लग जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अपन इसको पढ़ते हैं, पहले भी पढ़ाया था मैंने एग्जाम्पल ये कि CH3